बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इस्लामाबाद डायरी में आपको खुशामदीद। आज का प्रोग्राम आपने झंडियों से और उससे देख लिया कि मैंने बिल्कुल अगस्त का महीना है, तो मैं भी चाहा कि मेरा प्रोग्राम भी 14 मतलब अगस्त के हवाले से, हमारी आज़ादी के हवाले से उसके ऊपर बात की जाए, हमारे यंगस्टर्स से बात की जाए, यूथ से बात की जाए। और आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चल के हम थोड़ा सा कहते हैं आपको विज़िट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं और वो अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे से हम हमेशा बात करते हैं, हमारी कंप्लेंट्स होती है कि हमारे पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम अपनी यूथ से पूछेंगे, हम यंगस्टर्स से पूछेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। उन्होंने अगर जो मेरे साथ आज इस इंटरव्यू में शामिल होंगे उनसे मैं पूछूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज मैं नाइकैट में मौजूद हूँ, IT मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट्स आता है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इसमें मिलके इसके साथ इसको मतलब काम को इसको आगे लेके इसको और सक्सेसफुल बढ़ाने में काम करती हैं। यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनसे भी बात करेंगे, शायान यार से भी बात करेंगे और यहाँ के स्टार्टअप से भी बात करेंगे और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, जो उनके स्टार्टअप्स हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उनसे पूछेंगे क्योंकि K2 का मकसद, खैबर नेटवर्क का मकसद हमेशा अपने पाकिस्तान के साथ शाना बशाना चलना, पाकिस्तान की तरक्की में साथ बसाथ चलना और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर आप और भी ब्राइट देखेंगे। चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना इस्लामाबाद डायरी और यहाँ पे देखते हैं कि आज मैं आपको कहाँ पे लेके आया हूँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त माहिर मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह से मेरा स्टार्ट में ही था कि हम सब ये तो कहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन हमारी यहाँ पे वो यूथ, वो आवाम भी है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करती है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है। हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरे साथ माहिर है। मैं माहिर को वेलकम करूँगा, माहिर से पूछूँगा कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएँ और वो इस 14 अगस्त, इस अगस्त के हवाले से भी कुछ खूबसूरत सा मैसेज भी दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताएं कि जो हम सब अक्सर ये हमारा बचपन से सुनते आए हैं और सुनते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क ने हमें पहचान दी, हमें सब कुछ दिया एंड आई बिलीव वी आल्सो हैव अ ड्यूटी टू गिव बैक टू आवर कंट्री, वेदर इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, बट वी शुड ऑल कलेक्टिवली प्ले आवर पार्ट एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। माय नेम इज़ माहिर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्पेक्टर डायनामिक्स। ये एक ड्रोन स्टार्टअप है एंड हम पाकिस्तान की दिफा के लिए काम कर रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू बी डिज़ाइनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फॉर आवर एयर डिफेंस एंड ऑल्सो फॉर आवर जो है फोर्सेज एज वेल, टू गिव देम अ डिसाइसिव एडवांटेज ऑन द बैटलफील्ड इंशाल्लाह। अब और जो पाकिस्तानी यूथ है उनके लिए क्या मोटिवेशनल एक स्पीच आप अगर देना चाहें तो क्या देना चाहें, बिकॉज आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं आप। पाकिस्तान की मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि जिस कंट्री ने आपको पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी, ठीक है, उसके लिए हमारा कलेक्टिवली फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ना उस कंट्री को वापस दें। बिकॉज अगर हम यूथ नहीं देंगे, हम ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे या हम ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा पाकिस्तान में। तो आई फील लाइक दिस इज़ माई मैसेज फॉर द यूथ कि आप प्लीज़ जो है ना जो है वट एवर दैट यू कैन डू, लाइक आई सेड, इवन इफ इट्स अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन, प्लीज़ डू प्ले योर पार्ट इन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ आवर कंट्री। मुझे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं, कितना टाइम लगा और कितना टाइम फ्यूचर में आपको चाहिए? मुझे 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है UAVs में एंड उसके बाद 8 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कंपनी ज्वाइन करूँगा। उसकी वजह से नाइकैट की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी ड्रीम मटेरियलाइज़ कर सकूँ। मुझे नाइकैट ने एक विजन दी और जो है ना इट गेव मी अ प्लेटफॉर्म टू सर्व माय कंट्री। सो अभी फ़िलहाल जो है हम इंटरसेप्टर ड्रोन्स बना रहे हैं हमारी एयर डिफेंस के लिए। वी आर अबाउट 1 to 2 months अवे फ्रॉम जो है ना अनवेलिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो अभी 1-2 महीने के बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो जाएगा। आपकी टीम में भी आपके मेंबर्स होंगे? बिल्कुल हैं जी। मेरे जो द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई टीम इज़ एक्चुअली माई फादर, हु वाज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ माई कंपनी, जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दी पाकिस्तान की दिफाई इदारों में उनको सर्व करने की। तो जो है ही इज़ पार्ट ऑफ माई टीम एंड देन वी आल्सो हैव आवर ओन टीम ऑफ इंटर्न्स जो भी करंटली उधर नाइकैट में काम भी कर रहे हैं।
थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिस तरह से आपको पता है कि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में तमाम पाकिस्तानियों के दिल में होता है कि वो कुछ ना कुछ अपने पाकिस्तान के लिए करे, कुछ ना कुछ कहें। ये जज्बा तो पूरे साल होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत मेरे भाई हैं, वो भी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और पाकिस्तान के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुजा हैदर। शुजा, क्या करते हो? हम इधर कोर्स करते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो शुजा, आज आप क्या कहना चाहोगे अपने पाकिस्तान के लिए? आपके गिले तो नहीं है, जैसे सब कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, तो आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? नहीं, पाकिस्तान के लिए गिले नहीं हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसी मुल्क ने ही हमें सब कुछ दिया है। आज हम आज़ादी से इबादत कर सकते हैं और आज़ादी से घूम सकते हैं, तो ये इसी मुल्क की मरहून मिन्नत है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। शुजा के साथ मेरे साथ और भी भाई हैं, शहरियार। शहरियार, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। शहरियार, जज्बा किधर है? जज्बा बहुत है, जज्बा है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंदर ही तो जज्बा है सबसे ज़्यादा। तो आज ही हम आए हुए थे इधर नेस्ट ऐप में। हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन रहे हैं। फ्लाई और नैरो इदारा है यूरोपियन सिविल एविएशन का। तो यहाँ पे फंक्शन हुआ है नेस्ट ऐप में। नेस्ट ऐप इदारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारे मुल्क में, और आने वाले टाइम में आपको बहुत इसके अंदर ना डेवलपमेंट नज़र आएगी। अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं। हमारे हायर अथॉरिटीज़ के लोग आए हुए थे, एयरफोर्स के थे और बाकी सिविल लोग भी थे। तो बहुत अच्छी बातें उनसे पता चली हैं कि हमारा मुल्क कैसे काम कर रहा है और क्या आगे आने वाली टाइम में चीज़ें मिलेंगी। मीन ऐसी बातें सुन के तो जोश और जज्बा और भी बढ़ जाता है। जी, जोश और जज्बा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी एक भाई ने यहाँ पे बात की थी स्पीकर के ऊपर कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हमें क्या दे रहा है, हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं अपने मुल्क को, हमें ये देखना चाहिए। तो शहरियार कितनी खूबसूरत बातें करते हो। शहरियार के साथ और भी फ्रेंड्स हैं, मैं जल्दी जल्दी चाहूँगा कि उनके भी कहते हैं जज्बात उनसे भी ले लिए जाएँ। हाँ, क्या आप कहेंगे आप? जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए या हम आज़ाद नहीं हैं, देखें आप मुल्क से तो नफ़रत नहीं कर सकते। मुल्क से आप मोहब्बत करें, सिस्टम से आप नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन मुल्क जो है आपका, उससे आप मोहब्बत करें और वो आपका अपना मुल्क है। आप मनाएं, आज़ादी खुल के मनाएं और सिर्फ नारा ना लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद का, पाकिस्तान को जिंदाबाद बनाएं। वाह, खूबसूरत बात की। पाकिस्तान को जिंदाबाद और का नारा ना लगाएं, पाकिस्तान को बनाएं। आप सब तीनों एक मिल के नारा लगा ले, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वन बाय वन हम स्टार्टअप से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और कहते हैं उनकी जो इजादात हैं वो सुन के और उनकी बातें सुन के हौसला तो होता ही होता है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ है। मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर माशाल्लाह बहुत ब्राइट है। अभी तो जो कह रहे हैं पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पे आप जहाँ पे देख रहे हैं वो तो अभी कहते हैं पिक्चर बहुत बाकी है। तो मैं आकाश को वेलकम करूँगा, मैं उनसे पूछूँगा कि वो एज ए स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट क्या है, वो उसके हवाले से हमें डिटेल्स बताएंगे। और इतना खूबसूरत जो अगस्त का महीना है, रिसेंटली आपने देखा कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस भी हो रही थी और हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है। और आज मेरे साथ आकाश है, तो आकाश को मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आकाश, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। एज अ स्टार्टअप मतलब कब से आप हैं नाइकैट में? इट्स बीन मुझे 5 मंथ्स हो चुके हैं एंड मेरी कंपनी का नाम सेफ स्काई नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा स्टार्टअप इज़ रेलिवेंट टू ड्रोन्स एंड एरोस्पेस। इसमें वही मैन्युफैक्चर ड्रोन्स, अदर दैन ड्रोन्स हम ऑटोनमस सिस्टम भी बनाते हैं जिसमें ग्राउंड फॉलोइंग रिपोर्ट्स, LFRs एंड डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम भी हैं। सो इनोवेशन ये है कि मेनली ड्रोन्स आर डिपेंडेंट ऑन GPS। हम एक ऐसा ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड कर भी चुके हैं जिसमें GPS की वर्नेबिलिटी ख़त्म होगी। इट गोना बी ऑटोनमस और AI पावर ड्रोन होगा जो ख़ुद डिसाइड करेगा कि उसने जाना कहाँ पे। सिर्फ हम उसको एक टारगेट असाइन कर देंगे, अपने टारगेट पे ऑटोनमसली वो हॉवर करेगा, डिटेक्ट करेगा एंड जाके हिट करेगा। हम बेसिकली कमाकाजी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। कमाकाजी प्रिंसिपल हमारे पास सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं फॉर क्रिटिकल सिस्टम, जो कि वार हेड्स को कैरी करके फॉर हमारी डिफेंस के लिए यूज़ होंगे। सो इट्स अ इनोवेशन
और करंटली हम नाइकैट में हैं, नाइकैट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि ना सिर्फ हमें फैसिलिटीज़ बल्कि मेंटोरशिप तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंटली हम देखें तो आज के दिन इवेंट हुए, इवेंट में हमारी ऑफिशल्स, स्टार्टअप्स के मेंटोर्स, फाउंडर्स क्रॉस द इंडस्ट्री से लोग आए हैं, जिन्होंने हमें सीकिंग दी है, बताया है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि हमें ये देखना चाहिए, इट्स बीन 14 अगस्त, कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में क्या चीज़, कैसे पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हम देखें कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, हमें ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। उसके लिए कुछ भी रोल, कोई भी पार्ट हो, हमें वो देखना चाहिए, उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बातें की, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आपकी तरह जो यूथ देख रही है, जो इस सोशल मीडिया पे या टीवी पे जहाँ भी उनकी रसाई है, वो उनको ये आपका मैसेज पहुँच जाता है, सो हाउ दे कैन अप्रोच? सिंपली मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ, मेरी अभी तक डिग्री भी नहीं कंप्लीट हुई, मेरे पास अभी डिग्री भी नहीं है, बट हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। आप उन इनिशिएटिव में इनरोल करें, अपने आप पे काम करें, वर्क ऑन योर सेल्फ। पाकिस्तान विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म जिसको आप स्केल करके आप नई इनोवेशन कर सकते हैं, बट आप में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जिसको आप देख के उसमें वर्क करें। एंड डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर जगह पे, बस यू हैव टू वर्क एंड ओनली वर्क। आपको क्या आकाश ऐसा कहते हैं, वो ऐसी थॉट थी कि मतलब आपने सोचा कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें एज एन स्टार्टअप और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ करें, वो क्या ऐसा जज्बा था जिसने आपको क्लिक किया? मैं इंटरनेशनल मीडिया को बहुत पढ़ता हूँ एंड इंटरनेशनली मैं देख रहा था कि हमारा पाकिस्तान जो है, हमारे पाकिस्तानी खास करके यूथ में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि दे कैन डू एवरीथिंग। उसके लिए आपको एक बस प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहिए। हम बाहर जाके देखते हैं, लोगों के पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल्स हैं, बट द लैक उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाते। एंड जब वो प्लेटफॉर्म पे अलाइन होते हैं इन अर्ली स्टेज, तो वो अपनी पाकिस्तान के नई इनोवेशंस करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, जिससे हमारा पाकिस्तान, अब हमने इंडिजिनस फ़्लाइट, हमारी GPS फ़्लाइट जिसकी हम टेस्टिंग फेज़ पे, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान में पहला एक ऐसा ड्रोन होगा कि जो GPS फ्री टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जिसके अंदर GPS का फैक्टर ही नहीं होगा। सो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह पे होती है, बस आपको अपना पार्ट देख के आप के अंदर वो ईगरनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, खूबसूरत से मुराद के इतनी कहते हैं वो इजादात हैं यहाँ पे, और ऐसी हैं कि जो मेरी समझ से भी बाहर है, मेरी सोच से भी बाहर है, लेकिन देखिए कहते हैं ना, हर किसी का काम उसी को साझे। तो मेरे पास भाई हैं, मैं उनको वेलकम करूँगा, वो भी स्टार्टअप है, वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा ड्रोन मेरे सामने पड़ा है, मैं उनको वेलकम करता हूँ और चल के उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तैयब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीके से कहा, क्योंकि आपने इतना बड़ा ड्रोन बना लिया। मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। बेसिकली हमारी जो कंपनी है टाइटेनियम प्राइवेट लिमिटेड, हम सिर्फ ड्रोन्स पे नहीं, हमारे रोबोट्स हैं, हम अनमैन्ड सिस्टम्स पे काम करते हैं। हर वो काम जो इंसान करता है तो हम उसको ऑटोमेट करके उसकी जगह अनमैन्ड सिस्टम्स को, रोबोट्स को, ड्रोन्स को, इनको भेजते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विलेंस के लिए ये सिस्टम है हमारा, तो इसके नीचे कैमरा लगा होता है, ये सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके नीचे अगर बाकी चीज़ें लगा दी जाएँ तो मिलिट्री यूजेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास जैसा रोबोट्स हैं, उन रोबोट्स को हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे कोई फ़ौजी ज़ख्मी हो जाता है बैटल फील्ड में, तो वही रोबोट फ़ौजी को एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने तकरीबन 2 साल इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया है, और एक ऐसे रोबोट्स पे हमने अचीवमेंट हासिल की। हमने ऐसे रोबोट्स बना लिए जो सीढ़ियाँ तक चढ़ सकते हैं 100 kg का पेलोड उठा के, 100 kg का वज़न उठा के। एक इंसान का वज़न तकरीबन 70-80 kg होता है। अगर उसने साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, तो राइफ़ल वगैरह है, तो 100 kg ईज़िली वो उठा के लेके जा सकता है। देखिए भाई, मुझे ये बताएं, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगस्त का महीना है, 14 अगस्त, मतलब आपको पता है 14 अगस्त हमारे लिए कितना मायने रखती है। आज़ादी एक बहुत कहते हैं
किसी कैद से निकल के आज़ादी मिलना, तो मतलब हमारे लिए उसकी कदर होनी चाहिए, उसके वो होने चाहिए। लेकिन हमारी हमेशा यूथ का या हमारे कुछ ऐसे नाउमीद कहते हैं पाकिस्तानियों का ऐसे होता है कि जो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। मतलब हमेशा हम अपने मुल्क से ब्लेम करते रहते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, हम बहुत से इदारों को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का एक फ्यूचर बनाने का, एक फ्यूचर ब्राइट करने का सोच रहे हैं। ऐसी यूथ और भी होगी, ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव लोग और भी होंगे। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि फ्यूचर पाकिस्तान का आप कहाँ देखते हैं? बिकॉज आप जैसे अगर और भी भाई, मतलब अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल आपका यकीन है अगर आप हैं तो और भी हैं, तो आप क्या पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हैं? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, मेरा ये कभी भी सवाल नहीं होता। मेरा सवाल ये होता है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो अभी जिस तरह ये इंक्यूबेशन सेंटर है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़, इसके अंदर ज़्यादातर लोग वही हैं जो सोचते हैं कि 10 साल के बाद हमने पाकिस्तान को कहाँ पे देखना है। एक विज़न हर बंदा यहाँ पे लेके आया हुआ है, और वो विज़न ये है कि 10 साल के बाद हमने पाकिस्तान को कहाँ देखना है। मेरी कंपनी का विज़न ये है कि 10 साल के बाद हमारे रोबोट्स गली में, मोहल्लों में, पुलिस की जगह, फायर फाइटर्स की जगह यहाँ पे हमारे रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो हम एक उस पाकिस्तान को देख रहे हैं जो दुनिया को पीछे छोड़ चुका होगा 10 साल के बाद। वाह, ये इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। और नाजरीन, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये आज स्क्रीन पता नहीं हम कल होंगे या ना होंगे, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर आप देखेंगे और वो वाव में ही जाएगा कि मतलब वो दुनिया को पीछे छोड़ चुके होंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो मतलब सॉरी, मैं आपकी बात बीच में काट दी क्योंकि आपने इतने जज्बे वाली बात की, उसको मैं पीछे नहीं रह सकता था। बिल्कुल आप प्लीज़ कंटिन्यू करें कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो आप बता रहे हैं। पाकिस्तान के फ्यूचर में जैसा मैंने आपसे बात की कि और यहाँ पे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी सारे इस वक्त लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन में जो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। थैंक यू। जाते जाते कहते हैं अगस्त के महीने में क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली होप फॉर दी बेस्ट। पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए काम करिए और पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह आप देखेंगे ब्राइटर से भी ब्राइट होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्लाइनॉटिक्स के सीईओ मेरे साथ हैं, हारिस मुर्तज़ा। उनको मैं वेलकम करता हूँ। वो इस कंपनी में क्या कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट उनके जो ड्रोन हैं उनके तो सामने पड़े हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस सीईओ साहब, मुझे बताएं कि क्या हो रहा है? अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हम काम किस पे कर रहे हैं। हम फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं और फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली आप दिखा सकते हैं, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ अ यूएवी और एयरक्राफ्ट, और इसके अंदर आपका हार्डवेयर भी होता है और फर्मवेयर भी होता है, और ये दोनों चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनसली पाकिस्तान में बना ली हैं। अब इशू पाकिस्तान में ये आ रहा था कि जितने भी फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम है सारे इंपोर्ट हो रहे थे फ्रॉम चाइना, तो हमने 2021 में ये इनिशिएटिव लिया टू डेवलप दीज फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स इंडिजिनसली लोकली इन पाकिस्तान। हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए हैं। हमने अपने फ़्लाइट कंट्रोलर्स को फॉर फिक्स्ड विंग, लॉइटरिंग munitions और क्वाडकॉप्टर्स के लिए डेवलप कर लिए। अभी हमारा अब नेक्स्ट प्रोसेस है ऑफ सर्टिफिकेशन। जब हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाई और टेस्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसको रिलीज़ अप कर रहे हैं फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या जो भी डिफेंस का इदारा है, B2B ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट तो हमारे से डायरेक्टली पाकिस्तान में वो परचेज़ कर सकते हैं, अपना लोकली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। हारिस, मुझे ये बताएं कि देखें बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत सी और चीज़ों पे, आपको इस साइट पे यहाँ पे मतलब क्यों इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? अच्छा देखें, 2021 में हमने जब इस पे काम शुरू किया तो एक पाकिस्तान की डिमांड थी। देखें आपके जितने भी जहाज़ हैं, ड्रोन्स हैं,
जब आप फ्लाइट कंट्रोलर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो सिक्योरिटी का आपको इशू आता है, आपका सिस्टम सिक्योर नहीं होता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिस्टम के अंदर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो जब हमने देखा कि ये गैप है, ये कंज्यूमेबल है, ये गैप है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए एसेंशियल है, क्योंकि जिस तरह देखें हमारी वॉरफेयर एक्सीड हो रही हैं, जंगें देखें, एक दिन कोई चीज़ बनती है अगले दिन उसका तोड़ बन जाता है। तो लेकिन हमने एक ऐसे गैप को आइडेंटिफाई किया जो कि मार्केट का डिमांड थी, तो हमने उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हुए हैं। हमें 5 साल लगे, शुरू में R&D हमने की, उसमें हमारा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेसफुल हुए और अब हमने अपनी कंपनीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। एक है सर्विस बेस्ड और दूसरी है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम अपनी फ़्लाइट कंट्रोलर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन द अदर हैंड जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज में आप इसको इस तरह एग्जांपल ले लें जिस तरह गाड़ियों की 3S डीलरशिप होती है। तो फ़्लाइट कंट्रोलर में अगर कोई कस्टमर है, अगर वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है तो वो डायरेक्टली हमारे पास आएगा, अपने बर्ड के अंदर वो इंटीग्रेट कर सकता है हमारा फ़्लाइट कंट्रोलर, हम उसको गाइड करेंगे, हमारी टीम उसको इंटीग्रेट करके देगी। या पूरा अगर वो ड्रोन भी बनाना चाहता है तो हम उसको पूरा ड्रोन बना के दे सकते हैं। जो ड्रोन बना के दे सकते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्राइट है, और हमारी कंपनीज़ जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस को अहमियत दें और अपना मैक्सिमम जो पैसा है वो R&D के ऊपर इन्वेस्ट करें। देखें, जब आपका मोटिव होगा कि पैसा कमाना है तो फिर आप हर चीज़ बाहर से मंगवाओगे और आप बस एक डिमांड जो है उसको बस सप्लाई एंड डिमांड का सीन होगा। लेकिन जब आप चीज़ पाकिस्तान में बना लोगे, आप एक तो चीज़ ये होगी आपको सस्ती पड़ेगी, जो आप बाय ड्यूटीज़ भर रहे हैं, जो एक कंपनी अपना IP का 50-60% चार्ज करता है, वो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ से कट हो जाएगी। येस, शुरू में इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और आप अपने इदारों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपके साथ टीम मेंबर्स कितने होंगे? हमारे अभी 10 टीम मेंबर्स हैं टोटल। जो हमारी टीम है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 10, जिसमें हमारे कुछ फाइनेंस के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं हमारे 6-7। तो हम इकट्ठी टीम और हम इस पे काम कर रहे हैं R&D के ऊपर। नाइकैट और IT मिनिस्ट्री का क्या कहेंगे, मतलब इससे गवर्नमेंट की इन प्रोजेक्ट्स से, इन इनिशिएटिव्स से, मतलब क्या आप समझते हैं कि यूथ को कितना सपोर्ट मिला है, कितना फ़ायदा? देखिए, बहुत अहम किरदार है नाइकैट और इग्नाइट का। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने 4 साल अब काम किया सिस्टम के ऊपर, बट जब हम अगर मार्केट से ही बाहर जो हमारा कस्टमर है, अगर हम उसको ये अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब हम नाइकैट के अंदर आए थे तो हमें एक तो जब कस्टमर का एक्सेस मिला, हमारा प्रोडक्ट इतना मैच्योर नहीं था, ठीक है। तो जब हमें डिफेंस के इदारों ने बताया कि ये हमारी डिमांड है, तो हमने क्योंकि एक सिस्टम बना लिया था तो हमारे लिए मॉडिफाई करना बड़ा आसान था। तो हम सिस्टम को साथ साथ मॉडिफाई करते गए, कस्टमाइज़ करते गए, और जो हमारे डिफेंस के इदारों की डिमांड थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कैपेबल हैं कि हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो नाइकैट, इग्नाइट का देखें, एक्सेस प्रोवाइड करना, ऑफिस स्पेस देना, ये सारी चीज़ें, आपके एक्सपोजर प्रोवाइड करना, फिर रेफरेंस वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आप ये चीज़ें एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसी डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त हमारे ऊपर आता है, अगस्त का महीना है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? फाइनली आप मतलब मैसेज देना चाहिए, जिंदाबाद कहना चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि देखें, कायद-ए-आज़म का विज़न था, एक तो फ्रीडम था और दूसरा सेल्फ रिलायंस को उन्होंने भी बड़ी अहमियत दी थी। तो हमें इस कायद-ए-आज़म के विज़न को आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। हमें जब तक देखें कायद-ए-आज़म का विज़न पाकिस्तान उन्होंने बना दिया, अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको आया एक पैसे कमाने की मशीन बना लें, या हम पाकिस्तान के अंदर इंडिजनाइजेशन, जिस तरह चाइना ने अपने सारे सिस्टम्स को इंडिजनाइज़ किया, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बट अगर हम देखें इंडिविजुअली, हम अगर मार्केट के इश्यूज़ को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर ही सारे इश्यूज़ फेंकते रहेंगे तो देखिए हम कहीं भी नहीं चल पाएंगे। तो हमें एज अवाम, एज एन इंडिविजुअल, हमें खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें इस चीज़ को फुलफ़िल करना होगा। तो ये चीज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ये फ्यूचर नहीं, अभी करंटली भी तो CEO हैं, लेकिन इन CEO से जो स्टार्टअप्स मैंने आपको मिलवाया है, मुझे तो लग रहा है कि इनसे फिर अपॉइंटमेंट लेना और फ्यूचर में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहे हो, जो जैसा काम कर रहे हैं, फिर इनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि आज मैंने इस मौके पर इतने खूबसूरत और इतना अच्छा काम करने वाले जो CEOs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे आपको मिलवा रहा हूँ। थैंक यू। 1 by 1 स्टार्टअप्स में आपको मिलवा रहा हूँ, लेकिन उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद इतनी मोटिवेशन होती है, मुझे तो लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हूँ, यहीं से कहीं फ़्लाइट लेके मैं उड़ जाऊँगा। बिकॉज जब आपको नाउमीदी और कहते हैं मायूसी की बातें की जाएँ, और जब बार बार ये कहा जाए जी बिजली जाती है, जी ये प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, वो चीज़ें, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो ज़िंदगी के साथ हमारे जुड़े हुए हिस्सा है। लेकिन ब्लेम गेम करना, कंप्लेंट्स करना, हर वक्त रोते रहना,
ये चीज़ें आपके फ्यूचर को आपको ख़त्म कर देती हैं, और जब आप ख़त्म हो जाते हैं तो फिर नई यूथ आ जाती है, फिर और लोग आ जाते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो रह जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा यही सोचते हैं, हम हमेशा ये डिमांड करते हैं, जो मेरी बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। ये सवाल हमारी आवाम की ज़बान पे ज़्यादा होता है, बहुत बोलते हैं, बहुत सी जगहों पे सुना है, अपने फ्रेंड्स से सुना है, ज़्यादा यार छोड़ ऐसी बातों को, और ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं स्टार्टअप्स और मेरे इतने खूबसूरत मेरे भाई पाकिस्तान की यूथ जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने विजन को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने इनिशिएटिव्स को आगे लेके आ रहे हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहते, वो दुनिया से कंपटीशन करना चाहते हैं, वो अपने आप को बनवाना चाहते हैं। आज जिस तरह से पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की दिन ब दिन जहाँ पे जा रही है, बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एक मुआहदा हुआ है, जो जॉइंट कहते हैं अहद हुआ है, सो उसके हवाले से भी अब देखा जाए कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। सो इसी तरह हमारी यूथ क्या कर रही है, हमारी यूथ इस इनिशिएटिव्स में क्या रोल प्ले कर रही है। हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस दिन हमारा ये विज़न बन जाएगा कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, या हम आने वाली अपनी नस्लों को या अपने बच्चों को ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे कि बेटा आपने कुछ पाकिस्तान के लिए करना है, तो वो अगर ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा बहुत कर लेंगे तो वो हमारे लिए एक हमारा फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। वो भी स्टार्टअप हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। आज उन्होंने भी काफ़ी बातें सुन ली हैं तो उनके भी जहन में बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। ये तो काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी, लेकिन आज हम मिले हैं। बातें तो आपने सुन ली हैं, ठीक है, तो मतलब आप मुझे बताएं कि आप एज एन स्टार्टअप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या पाकिस्तान के लिए सोच है। जी बिल्कुल। सो आई एम द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड एड AI। वी आर learningaid.ai। हम एजुकेशन की स्पेस में बिल्ड कर रहे हैं, एंड जो आपने बात की उससे वेरी मच लिंक करते हुए वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड जो ये काम कर रहे हैं। सो हम बेसिकली क्या करें कि जो असेसमेंट है एजुकेशन के अंदर, इंक्लूडिंग हैंड रिटन, पहले ये होता था कि सिर्फ MCQs ऑटोमेटेड थे, अब हैंड रिटन, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ज़िंदगी में मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इट इज़ नाउ पॉसिबल टू असेस देम एट स्केल। तो हम वो करें। बेसिकली हमने रिसेंटली तकरीबन 8 मिलियन पेजेस गवर्नमेंट के साथ भी प्रोसेस किए हैं। फिर सो हाउ इट वर्क्स इज़ कि टीचर, द आइडिया इज़ कि टू सेव टीचर्स टाइम फ्रॉम जो मोनोटनस काम उनको करना पड़ता था, पेपर चेकिंग किसी को पसंद नहीं होती, फिर उसमें इनकन्सिस्टेंसीज आती थी टीचर की साइड से, वो सब ऑटोमेट हो गया है। वो क्विकली मतलब विद इन फॉर एग्जांपल मिनट्स थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स चेक होते हैं, तस्वीरें खींच के या स्कैन करके सिर्फ डालना होता है। एंड ऑन टॉप डिटेल एनालिटिक्स बिल्ड होते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के ऊपर। सो द होल आइडिया इज़ कि जहाँ टीचर्स का फुकदान है दुनिया में, एक टीचर ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह सर्व कर सकेगा और हमारी मुल्क का और ओवरऑल जनरली फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आई थिंक गिवन जो अब की वेव आ रही है, आई फाइंड इट, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। AI की स्पेस में, कम से कम जिस स्पेस में मैं काम कर रहा हूँ, एवरीबडी इज़ इक्वल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जो नुएंसेस हैं। लेकिन गिवन द अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की वेव है जिसको कोई भी राइड कर सकता है। इट्स जस्ट दैट कौन कब स्टार्ट करता है। एंड आई फील इस तरह की इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे नाइकेट है फॉर एग्जांपल, या NIC है, ये इसको तेज़ करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। एंड आई थिंक दिस गिव्स मी होप कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर दैट्स पॉसिबल हियर। यहाँ पे आपको जब और भी स्टार्टअप्स आपके साथ होते हैं, मतलब आप उनके भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उनके भी काम देखते हैं, तो वो मतलब जिस तरह से आपने अभी भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जो मोटिवेशन होती है जो नाइकेट में, इसके हवाले से क्या कहें? आई थिंक सो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, मैंने बाहर भी काम किया हुआ है। मैं पहले दुबई में कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा था और कर रहा था। एक चीज़ पे मैं काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि दुबई के अंदर भी हम 2-3 नेशनलिटीज़ थे जो ज़्यादा कोर काम करते थे, यानी कि इंजीनियरिंग का काम करते थे और वो करते थे। तो इस पर मैं बहुत अच्छी तरह कन्विंस्ड हूँ कि जो टैलेंट यहाँ पे है, इफ़ यू पिक द राइट पीपल, एंड जो ऊपर वाला टैलेंट है वो इट मैचेस वेर एवर जहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ नाइकेट इन पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली नाइकेट के अंदर मिलिट्री वाली साइड पे उनके सॉल्यूशंस का है, बट अगेन एज यू हैव सीन
इन द रीसेंट पास्ट एज़ वेल कि AI पे बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है, एंड ये भी समझ में आ गया है कि AI से बहुत सारे फ्यूचर के सॉल्यूशंस ड्राइव होने हैं। तो यहाँ पे जो फोकस उसका ड्राइव हो रहा है, आई थिंक इट्स ग्रेट। वी हैव स्टार्टअप्स, आपने भी बहुत सारों से बात की होगी, जो ड्रोन्स में जो उन स्पेसेस में काम कर रहे हैं, विच वी आर श्योर कि ये फ्यूचर की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ अब बिल्कुल कटिंग एज काम करने की कोशिश कर रहा है और बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान का कोई मिली नगमा गाया? बचपन में कोशिश बहुत की, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूँ। बचपन में वो जो कौमी तराने वगैरह होते थे, उनमें जब कोयर में गाते थे तो आई थिंक इट वाज मच ईजियर। बट चलें, जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, नाइकैट के आपने स्टार्टअप से तो मिले, हमने आपको थोड़ा सा, आप कहते हैं, नाइकैट भी दिखा दिया। हमने उनकी बातें भी सुनी जो यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, वो इतनी यंग एज में CEO, फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, फिर अपनी फ्यूचर विजन्स के बारे में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। जो हमारे पास शायान यार जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। उनसे मैं पूछता हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहेंगे और वो अपने स्टार्टअप्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी बातें सुन के, जिस तरह से स्टार्टअप्स की बातें सुन के हमें मोटिवेशन मिलती है, पाकिस्तान का फ्यूचर हमें जब ब्राइट नज़र आता है, सो हमारे जज्बे और बुलंद हो जाते हैं। सो मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज जिस तरह से आपको पता है अगस्त का महीना है, जज्बा तो हमारा जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल 1 अगस्त आ जाता है तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, और ये जज्बा पूरे महीने रहता है, पूरी सेलिब्रेशंस पूरे महीने रहती हैं, हम सिर्फ एक दिन नहीं सेलिब्रेट करते। सर, पहले तो आपको वेलकम, आपको कहते हैं मुबारकबाद हमारी आज़ादी की भी, इस मंथ की। सर, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस प्रोजेक्ट को एज एन प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेड कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे नाइकैट के बारे में? सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ एक कोई वाहिद इदारा नहीं है। ये मुख्तलिफ़ सेंसिटिव इदारों के साथ, डिफेंस फोर्सेस के साथ, पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इदारों के साथ काम करता है, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि और भी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो मैं अगर शॉर्टली अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आई वुड से दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इन शॉर्ट। सर, स्टार्टअप्स टोटल कितने होंगे और या अभी तक कितने बैच यहाँ से जा चुके हैं? सो हम लोग अभी 8th कोहोर्ट को इनटेक करने लगे हैं। 7 कोहोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। उनके अंदर 120 स्टार्टअप्स अभी तक हम लोगों ने इंक्यूबेट किए हैं। इन 120 स्टार्टअप्स ने टोटली 6.4 बिलियन रुपीज़ का बिज़नेस जनरेट किया है, और इसके अलावा 4.1 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। एक चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक ज़ेली इदारा है जो कि हमें फ़ंड करता है, और इसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये फ़ंडिंग मिलती है, और उन्होंने अभी तक हमारे अंदर 50 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर पैसे लगाए हैं, और उसके बदले में हमने उनको 11 अरब से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर आप इस पर सिर्फ स्पेसिफ़िकली रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 21 गुना से ज़्यादा रिटर्न है। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर भी इसको देखे तो वो कहेगा कि यार ये तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। इसके अलावा हमारे स्टार्टअप्स ने 27,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और 114 से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स और रिकग्निशंस जीती हैं। इससे आपको ये बात पता चलती है कि एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है हमारे स्टार्टअप्स की वजह से, और उसके अलावा ये सिर्फ ऐसे नहीं है स्टार्टअप्स के पाकिस्तान के अंदर कमाल करके दिखा रहे हैं। हम सिर्फ नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहे, हमारा असल कंपटीशन एक ग्लोबल लेवल पे है। हमारे जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो दे आर वेरी ग्लोबल इन देयर इनसाइट। ठीक है सर, आपके स्टार्टअप्स में मतलब यहाँ पे जो आपने बताया कि वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं? बिकॉज मैंने काफ़ी देखा, ड्रोन्स हैं, काफ़ी मशीन्स बना रहे हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे आपने बताया कि मिलिट्री या डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान के ऐसे कोई और मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी उनका रोल बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। सो हमारे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे नेशनल जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल JF-17 थंडर है, F-16 है, उनके लिए पार्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और उन्हीं का स्पिन ऑफ फिर सिविल के अंदर आ जाता है। तो वो लोग इस काबिल भी बनना चाहते हैं कि हमारे जो सिविल एयरलाइंस के पास फॉर एग्जांपल एयरबस A320 हैं, A330 हैं, उनके लिए भी वो पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी हम उनकी सिविल टेक्नोलॉजी की भी एंटर करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ड्रोन और एंटी ड्रोन सोल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक और ऑटोनमस सिस्टम्स के बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि दहशतगर्द मुख्तलिफ जो खंडर इमारतें होती हैं ना, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ से एक हाइड आउट बना के हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं।
तो उसके जो नुकसानात हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए अब हम ऐसे ऑटोनोमस रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं जिनके ऊपर गन माउंट हुई हुई होती है, कैमरा माउंट हुआ होता है और वो रिमोट से आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर ग्राउंड फोर्सेस के वो जाके उस एरिया को क्लियर करें, ये आप ऑटोनोमस सिस्टम्स अंदर भेज सकते हैं। वो खुद ही से लोगों को ढूंढेंगे वहाँ पे जो हाइड आउट बनाया हुआ है और उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। सो उसमें ग्रेनेड फायर कर सकते हैं, उसमें मशीन गन्स फायर कर सकते हैं, उसमें मोटार्स फायर कर सकते हैं। फिर आप इसके साथ इनको एयर पावर देने के लिए आप ड्रोन्स भी साथ में भेज सकते हैं जो कि ऑटोनोमसली वहाँ पे ऑपरेट करेंगे, लोकेट करेंगे टारगेट को और उनको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। सो ये इस तरह की भी कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर पिछले मार्के के अंदर हमने देखा, मार्का हक के अंदर लास्ट मई में, कि इंडियन इसराइली ड्रोन्स को भेज रहे थे पाकिस्तान के अंदर, हैरप टेक्नोलॉजी। सो उन्होंने किया ये कि हमारे अगर कोई भी रडार उसको लॉक करता था तो वो पीछे उसकी लोकेशन भेजते थे और देयर वाज अ थ्रेट कि वो हमारे रडार्स को हिट करेंगे जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारा सारा वल्नरेबल हो गया था। तो अब हमने ये डिफेंस कैपेबिलिटी पैदा की है कि हमारे इनको हम DKDs कहते हैं, ड्रोन किलिंग ड्रोन्स, वो आ गए हैं। वो ऑटोनोमसली लॉक करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ और विदाउट रिलाइंग ऑन दी रडार, और वो लॉक करके ख़ुद ही से अपनी फ़्लाइट भरते हैं। सो 400 to 600 किलोमीटर्स पर आवर की इनकी स्पीड होती है और ये ऑटोनोमसली जाके और हिट करते हैं हमारे जो भी इंसर्जेंट ड्रोन होता है उसको, और 10 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत बेतहाशा स्ट्रेटेजिक हमारे इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। काफ़ी कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कहते हैं कि अब मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या हर जगह पे नहीं दिखाई जाती, बताई जाती। लेकिन अगेन मैं बताऊं, जिन्होंने इस तरह से बात की, अगर दुश्मन की बात हो और फिर हमारे अपने मुल्क की बात हो और अगर मुल्क माशाल्लाह इतनी तरक्की करता जा रहा हो तो इंशाल्लाह अगेन मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप देखेंगे। हम कल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर देखेंगे। हमारे बच्चों का, आने वाली जनरेशन का पॉजिटिव थाट्स के साथ यही मेरा मैसेज है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है और कहते हैं दुनिया को पीछे छोड़ देंगे, जिस तरह से स्टार्टअप्स ने भी मुझे ये कहा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत प्रोग्राम का, इस खूबसूरत इनिशिएटिव का लास्ट जाते जाते मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहें? पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं ये अपने मुल्क के लिए है, अपनी कौम के लिए है। और एक चीज़ का मैं बस कौम को इंश्योर कराना चाहूँगा, कभी अपने आप को हमने दूसरों से कमतर नहीं समझना, और यही हमारा मैसेज है। हम अपने फाउंडर्स के अंदर भी इस चीज़ को इंस्टिल करते हैं कि यू कम्पीट ऑन अ ग्लोबल लेवल। जो चीज़ नासा के अंदर बैठे हुए इंजीनियर्स कर रहे हैं वो हमारे बच्चे यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ निकलते साथ करते हैं। सो देयर इज़ अ ब्रिलियंट जनरेशन कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। दे जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म एंड वी आर हैप्पी टू प्रोवाइड देम दैट। थैंक यू। मेरे साथ स्टार्टअप्स में इतने माशाल्लाह यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं और कहते हैं हर एक के साथ बात करने का दिल जाता है। मेरे साथ एक और भाई, उनको वेलकम करूँगा, उनसे पूछूंगा कि वो एज एन स्टार्टअप वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा आई एम द फाउंडर ऑफ पोस्ट फ्यूजन, एंड पोस्ट फ्यूजन जो करता है ये कि बिजनेस कंसल्टेंट्स और कोचेस को हेल्प करता है टू स्ट्रीमलाइन देयर क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम थ्रू कंटेंट। अब हर एज अ मार्केटर स्टोरी टेलिंग करना, पोस्ट क्रिएट करना तो वो आसान हो जाता है, लेकिन एज अ बिज़नेस ओनर, कोई भी बिज़नेस ओनर किसी भी फील्ड का, उसको मुश्किल होता है कि ब्रांडिंग किस तरह करनी है, पोजीशनिंग किस तरह करनी है। तो हमने उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जो कि लीड जनरेशन से लेकर अपॉइंटमेंट सेटिंग तक सारा हेल्प करता है। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है और जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ इस पूरे पाकिस्तान में, जो कि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए हेल्प करना चाहता हूँ कि वो अवेयर हों और हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करें ताकि वो ईज़िली एक्सेस हासिल कर सकें अपने क्लाइंट्स तक। आप मतलब जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में बात की, अगस्त का महीना है, 14 अगस्त के हवाले से भी, मतलब आज़ादी के हवाले से भी बात करेंगे, जिस तरह से आप एज एन फ्यूचर पाकिस्तान के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई एक ऐसी इनिशिएटिव, ऐसी इजाद लेके आ रहे हैं एज एन स्टार्टअप, तो मतलब इस तरह क्या कहेंगे जो हमारे ज़्यादातर यूथ एंड जनरेशन में जब मायूसी हो जाती है, जब वो पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं और ख़ुद कंट्रीब्यूट करना कम कर देते हैं, सो ऐसे उसमें आप क्या कहेंगे? बेसिकली मेरा ख़ुद यही है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करो, ख़ुद करो जो बेहतर रहता है। और मेरा यही है कि इसी वजह से प्रोडक्ट ये बनाया है कि कोई बंदा किसी पे डिपेंड ना हो, खुद ही अपना काम करे, खुद ही क्लाइंट एक्विजिशन करे, पोस्टिंग जनरेट करे, लीड्स लेकर आए और क्लोजिंग पे लेकर जाए उसको इजीली। सो पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान का ये फ़ायदा है कि इसने एक तो हमें
एक अच्छी इंक्यूबेशन दी है, वर्क स्पेस दी है। अगर हम लोग ये वर्क स्पेस ना अवेल कर रहे होते, किसी पेड वर्क स्पेस पे होते, तो अभी तक हम लोग इस पोजीशन में ना होते कि हम प्रोडक्ट रेडी कर चुके हों। अभी तक मेरी 10 की टीम है, तो 10 लोगों की टीम बिठाना एक ऑफिस में बहुत बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। तो नाइकैट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है कि हम लोग एक अच्छे इदारे में एक नेटवर्किंग हमारी होती है और उससे हम अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर चुके हैं। थैंक यू। आखिर में जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देंगे जज्बे से? जज्बा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और भाई को मैं वेलकम करता हूँ, उनसे भी पूछेंगे कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारी यूथ की हमेशा कंप्लेन होती है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। मेरे प्रोग्राम का मकसद भी आज यही है कि जो टीवी चैनल की स्क्रीन पे आप जब देखते रहते हैं, तो हमारा भी यही मकसद होता है, ऐसे लोगों को प्रमोट करना, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, ऐसे यंगस्टर्स को प्रमोट करना जो पाकिस्तान के फ्यूचर में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो मेरे साथ एक और भी खूबसूरत भाई मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, आप अपने स्टार्टअप एज एन स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। माय नेम इज़ असरत हारून और मैं CEO एंड फाउंडर हूँ एमफ्लिक का। बेसिकली एमफ्लिक में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग इंजीनियर्स एंड टेक डेवलपर्स टू बिल्ड टेक फ्रॉम स्क्रैच। लाइक आप जब भी कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलपर करते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो यू हैव द चैलेंजेस टू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल एंड वो कस्टम में फंस जाता है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग साइकिल है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ टू ये सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के नीचे किया जाए, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू डेवलपमेंट। आपने फिर उसके बाद डेवलपमेंट के बाद 3D इंक्लोजर। सो व्हाट वी आर डूइंग कि ये सब हम एक ही जगह पे, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही अम्ब्रेला के नीचे करें। सो टू इम्प्रूव अवर exports, to improve our exports of technology and also to remove the risk कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का लेबल नहीं होता, पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एक तरह से वो सुपरस्टिशन से बनी हुई है कि मेड इन पाकिस्तान नहीं होता। तो फॉर मेकिंग द इम्पोर्ट ईजीली अवेलेबल एंड टू एक्सपोर्ट एज लॉन्गर एज पॉसिबल। सो मतलब आप की बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें जाके मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए। जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर स्टार्टअप्स हैं उनका फेल होने का मेन रिस्क ये है कि हमारे पास एक ये फॉर एग्जांपल मोबाइल है, ये बना बनाया बहुत सस्ता मिल जाएगा, बट जब आप इसको बनाने बैठोगे तो इसकी एक IC को आप मंगवाओगे, उसमें ये पूरा मोबाइल बन जाएगा। तो द रीज़न इज़ दैट के कस्टम क्लियरेंस और वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग कि उस एक पाथ को ईजी बनाया जाए और वो एंटरप्रेन्योर्स या वो स्टूडेंट्स, वो हॉबिस्ट जो टेक पे काम करना चाह रहे हैं, वो ईजीली अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मेरे अब इस सेगमेंट का अख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। मैंने आपको नाइकैट की विज़िट करवा दिया, आपने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, यंगस्टर्स हैं और वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े खूबसूरत इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको देख के मुझे तो पहले से उम्मीद है, मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने पाकिस्तान के साथ कहते हैं, वो एक पॉजिटिव थाट्स एंड पॉजिटिव वाइब्स हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। पता नहीं पाकिस्तानी होने की खुशी बचपन से थी और अभी भी है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी रहेगी और हमारी जनरेशन्स देखेंगी कि जिस पाकिस्तान को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, वो आज बैनुल-अक़वामी सतह पे कहाँ है और ये इंटरनेशनली और कितना और ऊपर जाता जाएगा। मेरे साथ एक और ख़ूबसूरत यंगस्टर भाई हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, फसी को। फसी ने भी यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, इनको तो देख के ही कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं फसी को वेलकम करता हूँ। फसी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आपका क्या हाल है? फसी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं कि एज एन स्टार्टअप आप क्या कर रहे हैं। अस्सलाम मैम, मेरा नाम मोहम्मद फसी है और मैं एरोथ्रस्ट का फाउंडर एंड CTO हूँ। तो बेसिकली एरोथ्रस्ट में हम ड्रोन्स बिल्ड करते हैं जिनके ज़रिए हम AI इनेबल करते हैं। और ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं, ये हमारा अपना डिज़ाइन है
और ये इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं बेसिकली। ये हमारी डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं टू इंटरसेप्ट डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स एंड थिंग। तो ये ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए हाई स्पीड ड्रोन होता है, अबाउट 400 किलोमीटर्स की आपको स्पीड दे देता है। और इसके साथ इसके अंदर हमने अपना AI यूनिट इनेबल किया है। ये आप बता रहे हैं या आपने खुद डिज़ाइन किया, और इसके अंदर जो हमने एक इसके अंदर यहाँ पे कैनोपी भी आपको नज़र नहीं आ रहा है इधर से, लेकिन ये इसके अंदर AI एक यूनिट लगा हुआ है। ये खुद ऑटो ट्रैक करता है टारगेट को और लॉक करके उसको स्ट्राइक करता है। तो ये हमने सारी कैपेबिलिटी इसके अंदर खुद डाली है। और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एरो थ्रस्ट, और उनको हेल्प करती है अपने कस्टम आइडियाज़ को लाइफ में लाने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट करने में कितने अरसे से आपने स्टार्ट किया, वो कितना टाइम आपको लगा? प्रोजेक्ट बेसिकली ड्रोन्स मैंने स्टार्ट किया था हॉबी के तौर पे। तो ड्रोन एज अ हॉबी स्टार्ट किया था मैंने अबाउट जब मैं 5 क्लास में था अपने फादर के साथ, और उसके बाद फिर करते करते कंसिस्टेंसी हमने रखी वहाँ पे, और मैंने स्टडीज़ के साथ साथ ड्रोन्स अभी हम एरो थ्रस्ट की शक्ल में, और उसके साथ हमने फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स अपने गेन किए, और अभी हमारे पास पाक आर्मी भी एज अ क्लाइंट है जिनको हम ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं आपकी बातें सुन के ना लगता नहीं कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के जाते जाते जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, आज का इस्लामाबाद डायरी आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। जैसे मैंने हमेशा बात की है, जज्बे की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, तो पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की यूथ मैंने आपसे मिलवाई। आपने देखा नायक ऐट में स्टाटस। मेरा मकसद आज का आने का यही था कि इस अगस्त के महीने पे मैं अपने इस्लामाबाद डायरी में बताऊं कि हमारे पाकिस्तान की यूथ जो है वो क्या कर रही है। जिस तरह से शायान यार भाई ने बताया, और यहाँ पे और लोगों ने भी ये बताया कि नासा में बैठे जो लोग कर रहे हैं वो हमारी यूथ यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कर लेती है। सो यार पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव अपने कहते हैं ख्यालात रखें। पाकिस्तान से आप ना उम्मीद ना हो, अपनी ज़िंदगी से ना उम्मीद ना हो। और जाते जाते आज का इस्लामाबाद डायरी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नए विजन के साथ, एक नए इस्लामाबाद के साथ, नए इस्लामाबाद डायरी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।